टॉपिक है वह करंट अफेयर्स विषय पर आधारित है, जिसमें करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भूटान। ठीक है, कि सैफ अंडर 16 का जो चैंपियनशिप 2023 थी उसका खिताब किसने जीता। इसका सही जो आंसर है वह है आपका, इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इस खिताब को जीता है। इस प्रतियोगिता का मेजबान जो देश था, मतलब कि सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का जो मेजबान देश था, मेजबान जो देश है वो है आपका भूटान। ठीक है, और भारत ने 5वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में संपन्न यूएस ओपन 2023 में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसको पराजित करके जीत लिया। ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, जी सेलिसबरी, हेली ओआरा और मैथ्यू एबडन। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने ठीक है, जो यूएस ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम था उसमें नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हरा करके इस खिताब को जीता है। और इस खिताब का जो यूएस ओपन 2023 का जो खिताब है, इसे यह जो हुआ कहाँ था, यह हुआ था न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में 43वें शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। जकार्ता, हनोई, पटाया या फिर मनीला। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जकार्ता। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, और आसियान शिखर सम्मेलन या कहें आसियान की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है। ठीक है, और 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो है आसियान मैटर्स। ठीक है, एशियान मैटर्स। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ऑप्शन है न्यायमूर्ति सीवी मलिक, न्यायमूर्ति अवध प्रकाश लांबा, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई या फिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति गठित की गई थी। ध्यान रखने की बात यह है कि 1967 तक 1967 तक जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो वो एक साथ ही होते थे। ठीक है, उसके बाद जो है कई राज्यों में सरकार भंग होने के कारण यह जो परंपरा है समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में कथनों पर विचार करें कि उन्हें 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से के लिए चुना गया या सम्मानित किया गया। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। इसके दोनों कथन जो हैं वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में किस फिल्म को वर्ष 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, बी ऑप्शन RRR, सी ऑप्शन वैक्सीन वार और डी ऑप्शन जो है वो है धूमिल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ठीक है, और यह एक मलयालम फिल्म है और इसके जो निर्देशक हैं उनका नाम है जूड एंथनी जो हैं वो इसके निर्देशक हैं।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन है वहीदा रहमान, वैजंती माला, आशा पारेख, सुलोचना पंडित। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला है, 8वीं महिला है और केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? रिलायंस जियो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या हिताची पेमेंट सर्विस। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन हिताची पेमेंट सर्विस। हिताची पेमेंट सर्विस ने ही भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। इस यूपीआई एटीएम की स्थापना जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के सहयोग से की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 36वां, 40वां, 32वां या फिर 52वां। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 40वां। क्योंकि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है और भारत ने 132 देशों में यह स्थान हासिल किया है और पहला स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड का है। पहला स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड का है। अगला प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर नागालैंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन मेघालय। मेघालय जो है, ठीक है, मेघालय जो है मेघालय का ही जो है गांव है कोंगथोंग, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कोंगथोंग गांव को ही भारत का पहला व्हिस्लिंग गांव भी कहते हैं। व्हिस्लिंग गांव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस तिथि को ओजोन दिवस मनाया गया? 14 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 18 सितंबर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 16 सितंबर। 16 सितंबर 2023 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। और विश्व ओजोन दिवस जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर करने के बाद 1994 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व ओजोन दिवस घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में किस राज्य ने अपने यहाँ उमियम झील को साफ रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया है? ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मिजोरम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन मेघालय, क्योंकि मेघालय में ही उमियम झील है और मेघालय ने उमियम झील को साफ रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है और यह जो उमियम झील जो है वो जल क्रीड़ाओं नौकाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की सह मेजबानी में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, लेह, गांधीनगर या फिर नई दिल्ली। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन स्थल था मुंबई, बेंगलोर, कोच्चि या फिर अहमदाबाद। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनी? ऑप्शन है डेनियल मैकगाहे, लूसी थॉमस, रीटा सिनॉय या फिर डेनी जेनर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन डेनियल मैकगाहे।
डेनियल मैकगाहे जो है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इन्हें 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए कनाडा की टीम में चुना गया है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या फिर इवान डोडिग? जैसा सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जोकोविच फाइनल राउंड में नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित किया और यह खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? शिव शंकरी को, माधव हांडा को, धान्या राजेंद्रन को या फिर बद्री नारायण को? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, शिव शंकरी को। शिव शंकरी को सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शिव शंकरी को 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई और शिव शंकरी जो हैं वो तमिल लेखिका हैं और इन्हें यह पुरस्कार उनकी 2019 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया और सूर्यवंशम जो है वो उनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा किस एक संस्था की स्थापना की गई थी? सुलभ इंटरनेशनल, सुजल ग्रीन, नर्मदा बचाओ या फिर बचपन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना जो है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने की थी और इनकी जो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना है वह 1970 में की गई और 1991 में बिंदेश्वर पाठक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से किस एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है साबरमती आश्रम, आनंद भवन, यरवदा भवन या फिर शांति निकेतन? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यह निर्णय जो है यूनेस्को ने सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान किया गया था और शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवलेबिलिटी सूचकांक 2023 में विश्व के रहने योग्य शहरों की सूची में निम्नलिखित में से किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कोपेनहेगन, जिनेवा, वैंकूवर या फिर वियना? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वियना। वियना जो है वो रहने योग्य शहरों की सूची में पहला स्थान वियना को मिला है। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जबकि निम्नतम शहरों में सबसे अंतिम स्थान पर जो है वो है दमिश्क। दमिश्क जो है वो लास्ट पे आता है और दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? हिरोशिमा, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या फिर कैनबरा? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हिरोशिमा। हिरोशिमा में मई 2023 में क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन हुआ और क्वाड की शुरुआत जो है वो 2007 में हुई और यह यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इन 4 देशों का एक औपचारिक मंच है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के सबसे 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया है? अरविंद केजरीवाल, राजेंद्र कुमार, रतन टाटा, अरविंद केजरीवाल, शाहरुख खान, एस.एस. राजमौली, दीपिका पादुकोण और विराट कोहली? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शाहरुख खान और एस.एस. राजमौली। मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणाली के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा को नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की है? गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गृह मंत्रालय।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई है? फ्रांस, USA, रूस या फिर इजराइल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इजराइल। अगस्त 2023 में भारत द्वारा इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई है। यह एक गाइडेड मिसाइल है। इसका उपयोग जो है Mi-16V5 हेलीकॉप्टर से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक नौसेना अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ओमान या फिर संयुक्त अरब अमीरात? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? विनिपेग कनाडा, संघाई चीन, टोक्यो जापान, मॉस्को रूस? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, विनिपेग कनाडा, मतलब ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में थुरिया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी और वह किस देश की निवासी हैं? संयुक्त अरब अमीरात की, संयुक्त अरब की, सऊदी अरब की, यमन की या फिर ओमान की? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात की वह पहली महिला हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में इस पद पर पहुंची हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटेन, बैंक ऑफ इजराइल या फिर बैंक ऑफ जापान? जिसका सही जो आंसर है वो आपका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, बैंक ऑफ इजराइल। बैंक ऑफ इजराइल को इसमें शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई है और ICCR, ठीक है, क्रेडिट रिपोर्टिंग की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है वो 2009 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, रूस या फिर पेरू? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रूस। रूस ने प्रतिबंध लगाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? खजुराहो मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र, कोच्चि केरल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है? घोषणा की गई है 4, 5, 6 या फिर 8? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 6। क्योंकि अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में 6 नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है। इन देशों में कौन कौन है? इन देशों में ईरान, UAE, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र। इन 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विवश स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया? 15 अगस्त 2023, 14 अगस्त 2023, 16 अगस्त 2023 या फिर 21 अगस्त 2023? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका 14 अगस्त 2023। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन 3 देशों के मध्य है?
ईरान, सऊदी अरब, कुवैत। दूसरा ऑप्शन रूस, चीन, जापान। तीसरा कुवैत, इराक, ईरान। या चौथा ओमान, यमन, इराक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के बीच विवाद है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न।